दोस्तों, मैं दिनेश किवरा, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन कंट्रोल बिल से जो योगी लेके आए हैं बहुत खफा हैं। उनका कहना है कि जो राज्य जो करना चाहे करें, लेकिन हमारा मकसद ये है कि कानून बनाने से पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम को लेके और पॉपुलेशन कानून को लेके पॉलिटिक्स बहुत तेज़ हो गई है। अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के साथी हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के, जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, और वहाँ पर बीजेपी बिल्कुल शांत बैठी है और कुछ नहीं बोल रही है। और ये कहते हैं जब तक महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तब तक ये आबादी यूपी बिहार की कम नहीं होगी। दरअसल कर्नाटक के जो होम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ और फैमिली प्लानिंग दोनों अलग अलग किस्म के हैं। तो पहले हमें इन पर कोई निर्णय लेना होगा, फिर बात करेंगे। लेकिन साउथ इंडियन स्टेट्स में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी भी साउथ इंडियन स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है पॉपुलेशन की, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो 2.1 की जो रिप्लेसमेंट रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उससे नीचे है सभी स्टेट्स का। महाराष्ट्र का भी नीचे है, गुजरात का भी 2.1 पे आ गया है। इंडिया में करीब करीब ये आप सोचिए कि सिर्फ बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बस यही स्टेट रह गए हैं जहाँ पर देखा जाए तो पॉपुलेशन 2.1 से ज़्यादा है। बाकी सब जगह ये कंट्रोल हो चुकी है। इवन असम में भी कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उसके ऊपर एक कानून लाना चाहते हैं। ये दरअसल अभी हम क्या कहें इसमें। और इसके बाद फिर लोकसभा में कुछ बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल लाने के फिराक में हैं। ये सिवाय एक शोशेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ हो भी नहीं सकता है। तो देखा जाए तो इलेक्शन जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस लेवल तक नीचे उतर सकती है, इसको आपने ब्लॉक के चुनाव में देखा, डिस्ट्रिक्ट चुनाव में अभी देखा, किस ढंग से दबंग गई। और एक तरह से कहा जाए तो क्या कहेंगे, मैं वर्ड नहीं है मेरे पास यूज़ करने के लिए, कि उनको डरा के धमका के फॉर्म तक नहीं भरने दिए जाते, और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि भारत धीरे धीरे एक एक करके वो चाइना की पॉलिसी पर ही जाना शुरू हो गया है, कि किसी भी प्रकार से कुछ भी इलेक्शन तो या तो हो ही ना, और हो तो फिर किसी को जीतने मत दो। वो रशिया में भी ऐसे ही होता है कि सामने कोई खड़ा ही ना हो सके, एक अकेला ही खड़ा होगा, बस उसी को ही वोट देने हैं। ऐसे देश आगे तरक्की नहीं किया करते, ऐसे देश हमेशा नीचे ही जाते हैं। और जहाँ फिर लोग भी बोलना बंद हो जाए, देखा जाए तो मिडिल क्लास तो स्पाइनलेस है इंडिया की, कुछ लोगों को छोड़कर जो बोलते हैं, बाकी तो वो बोलते नहीं हैं। ऐसे रीढ़ विहीन मिडिल क्लास मैं कहता हूँ कि कोई स्पाइन ही नहीं है उनकी, कोई डिग्निटी भी नहीं रखते, अपनी सम्मान नहीं करते। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था अभी इसके बारे में संडे को, कि ना तो मिडिल क्लास की कोई डिग्निटी है, ना कोई सम्मान है, ना कोई उनको लिबर्टी की चिंता है। ये ज़्यादा करके मिडिल क्लास की, सबकी नहीं, कुछ लोग अभी भी हैं एक माइनॉरिटी के अंदर जो बोलते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। बाकी सबको गुलामी पसंद है हिंदुस्तान में। शुक्रिया।